सावन के पावन अवसर पर कांदिवली के वार्ड नंबर 26 में श्रावण के आखिरी सोमवार पर उत्तर भारतीय समाज के लिए कजरी महोत्सव का आयोजन पूर्व नगर सेविका प्रीतम पट्टागले, शिवदयाल मिश्रा और लकी यादव द्वारा किया गया, जिसमें श्रावण के झूलों के गीतों से लेकर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी इस कजरी में देखा गया। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर चर्चित सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकार चालू पांडे, जो इंस्पेक्टर के रोल में लोगों को हंसाया करते हैं, वो भी इस कजरी का आनंद उठाने पहुंचे। कजरी महोत्सव में आने का बड़ा आनंद है। मुंबई में भी उत्तर प्रदेश का एक अभाव जो था वो पूरा कर दिया है शिवदयाल शर्मा जी ने, और अच्छा लगता है कि उत्तर भारतीय लोग यहाँ पर मुंबई शहर में अपने मायके को न भूलकर तो याद करते हैं, और कजरी की जागरूकता बढ़ रही है मुंबई में, बात की खुशी। क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम में आप आए और इस तरीके का रोचक कार्यक्रम? देखिए, मुंबई शहर में पिछले 3 दिनों से सावन महोत्सव शुरू है, कजरी महोत्सव शुरू है, और उसमें माताओं बहनों में जो अव्वल काम कर रही वाली हैं, ऐसे लोगों का सम्मान भी हो रहा है। उन्हें स्त्री शक्ति सम्मान देकर अभियान संस्था और उनके सभी साथी उनको सम्मानित करते हैं। आने वाले दिनों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उनके सम्मान करने का भी ये अवसर मात्र है। मुझे लगता है कि सावन महोत्सव में, कजरी महोत्सव में कजरी गाकर हम माताओं बहनों को ये तो बताते हैं कि हमारी एक सांस्कृतिक चेतना है, और इस चेतना को पुष्पित पल्लवित करने की आवश्यकता है। जो पुरातन संस्कृति है, जब बच्चा पैदा होता था तो सोहर गाया जाता था, कजरी गाती थी माताएं अपने मायके में आकर, उनको उनका मायका उपलब्ध कराने का काम अभियान संस्था कर रहा है। पिया मेहंदी ले आई जब मोती झील से, बड़ा कठिन काम है, और उसको अपने भाव में कहती है कि वो भी साइकिल से, यानी कितना कठिन काम है। लेकिन हर बहनों को, हर उनको पता लगता है कि मेरा पति जो है मेहंदी जो मुझे लगानी हाथ में, वो किसी भी तरह से कैसे भी लाएगा, एक भाव जगता है। और ये भाव हमारा त्यौहार है, ये भाई बहन बेटी बहुएँ सब अलग ढंग के हो जाते हैं। और जब मतलब सावन महीना आता है, सावन महीने में हम लोग की बेटियाँ जहाँ शादी हुई रहती है वो अपने मायके आती हैं, और उनको वो आदत है वो गुड़िया पीटे वाली, और भाई को याद आता है वो नारसा खाए वाला। तो वो जो महोत्सव है ना, वो जो आनंद मिलता है, इससे अपनापन जगता है। और आज यहाँ कार्यक्रम की आयोजिका जो प्रीतम भाई अपना पट्टागले है, वो यहाँ की नगर सेविका भी रही है, उसको कितना आनंद आता है कार्यक्रम करके। गौतम उसका पति भी नहीं रहा है, बहुत समाज सेवी था, बहुत बढ़िया व्यक्ति था, हर आदमी से मिलना, हर समाज के लोगों में जाना, नहीं तो जो इससे कितनी दूरियाँ कम हो जाती हैं। तो मैं तो साधुवाद देना चाहूँगा शिवदयाल के, उनके सभी साथियों को। अखिलेश चौबे जब हम लोग कार्यक्रम कजरी महोत्सव में ही मीरा रोड में था, इन्होंने कहा मुझे कार्यक्रम में बहुत ज़रूरी जाना है, वहाँ अपने लोग बैठे हैं। तो इन्होंने कहा कि जब मैं कहा ठीक है चलिए आप निकल जाइए, मैं चाहता हूँ। तो बोले कि भैया आप चल सकते हैं। हम कहा यहाँ कजरी सुनने को ना मिला, चलो वहाँ सुने। और सही में यहाँ एक बात ऐसा लागत हो कि हम कांदिवली आश्रम में नहीं है, हमें लागत हो मिर्ज़ापुर विंध्यवासिनी मैया के दर्शन गए, कुछ अपन बिटिया बहन झूला झूलत हैं, उनके बीच में हम बैठ के अनरसा खा। पहला कार्यक्रम कजरी का हुआ, इसका क्या कहना चाहिए, क्या उत्साह रहा लोगों में? सबसे पहले तो मैं शिवदयाल भैया का बहुत आभारी हूँ, और मेरे वार्ड में मुझे लग रहा है कि पहली बार ये प्रोग्राम हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ये कार्यक्रम इस संत मंत आश्रम में हुआ है, इसीलिए यहाँ की महिलाएं बहुत खुश है। और कजरी का जो प्रोग्राम है, भैया ने हमको बताया कि 8 दिन पहले ही बताया, इसका अरेंज हम लोगों ने किया, कम लोग आए,
उसके लिए भी हम लोग माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा मालूम नहीं था। पर आज इतना अच्छा ये प्रोग्राम हुआ है। यहाँ पे हमने झूला लगाया है महिलाओं के लिए, मेहंदी का जो मेहंदी लगाते, तो मेहंदी लगाने के टाइम महिलाओं के जो चेहरे पे हंसी थी, सच में मुझे इतना अच्छा लगा। सबसे बढ़िया बात, एक बात बोलती हूँ मैं आई यहाँ पे, मैंने पीला कलर की साड़ी पहनी थी, फिर महिला ने बोला मुझे नहीं, आज हरा कलर की साड़ी पहनाना है। देखो मैं मेरे मायके में आई हूँ ऐसा लगा, क्योंकि एक दीदी ने मुझे घर पे लेके जाके उन्होंने आज मुझे साड़ी दी है। हमारे में ये रिवाज है, जब पहली बार जब मायके में लड़की घर पे जाती है तो उनको साड़ी देते। सच में आज उन्होंने मेरी ओटी भर दी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ सब मेरे माता बहनों की, और सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। सबकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बहुत अच्छी तरह से ये प्रोग्राम हुआ है। कजरी महोत्सव पूरे देश भर में मनाया जाता है। बरसात का अगर कोई सही समय होता है तो श्रावण होता है, और आज का दिन, आज का योग तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज श्रावण का सोमवार भी है। कजरी महोत्सव आप देखते हैं कि जो बरसात में भी जो एक खूबसूरत वातावरण बनता है वो श्रावण में ही बनता है। ज़बरदस्त धार्मिकता होती है, ऐसा लगता है पूरे देश में शिव का आगमन हो गया है, और शिव के साथ में गंगा का आगमन होना इस बात का द्योतक है। सुंदर हवा चलती है, बरसात आती है तो अच्छा लगता है, तो ऐसा खूबसूरत माहौल बनता है और शिवमय पूरा का पूरा विश्व हो जाता है। तो श्रावण का ये बहुत ही अच्छा एक मौसम भी है, और इतना सुंदर आयोजन है महिलाओं का। अब देखना हिंदुओं में देवी की पूजा, और घरों में महिलाओं को देवी मानना, छोटी बच्चियों को देवी मानना, यह हमारी परंपरा रही है। उत्तर भारतीय मोर्चा और अभियान के इस कार्यक्रम के आयोजन में हमें आज निमंत्रित किया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया हुआ, मिर्ज़ापुर हुआ, बनारस हुआ, उसमें कजरी की बड़ी धूम रहती है, और सावन के महीने में कजरी सुनने का अलग ही आनंद है। गांव की ननद भौजाई मिलकर के जो अटखेलियाँ करती थी, उसे कजरी का महत्व दिया गया, नाम दिया गया था। उसी को महत्व को हम मुंबई शहर में, यहाँ की बस्तियों में, यहाँ के समाज के लोगों के बीच कजरी को हम प्रचारित कर रहे हैं, प्रसिद्धि दे रहे हैं। हम सभी का दायित्व बनता है अपनी संस्कृति को, उसके धरोहर को अपने समाज के बीच में ले जाए, उनकी बस्तियों में ले जाए, जिससे अपने समाज से और संस्कृति से जुड़े रहें। कहना बस इस कार्यक्रम के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, जिनकी संस्था पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 15 से 20 जगहों पे इस बार कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले 35 जगहों पे किया करते थे। मैं अमरजीत मिश्रा जी का इस अभियान संस्था के अध्यक्ष, उनका मैं धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और आज इस जगह पे जो कार्यक्रम हुआ, कैलाशवासी गौतम पंडागले जी की हार्दिक इच्छा थी कि हमारे वार्ड में कजरी महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन किया जाए, और उनके दिखाए हुए रास्ते पे उनकी जो इच्छा थी उसे हमें पूरा करना था। इसलिए हम लोगों ने इस वार्ड में कार्यक्रम किया, और लोगों की संख्या आई गई, सुने, बड़ा आनंद आया और बहुत अच्छा लगा। और सारे मीडिया वाले भाइयों का भी मैं तहे दिलों से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक पत्नी अपने पति से जिद करती है कि सावन महीने में हमको मेहंदी लिया दीजिए। मेहंदी लाने का जो है कि कहती हैं कैसे, पिया मेहंदी ले आद मोती झील से, जय के साइकिल से ना। पिया मेहंदी ले आद मोती झील से, जय के साइकिल से ना। साइकिल से ना हो, साइकिल से ना, साइकिल से ना हो, साइकिल से ना। पिया मेहंदी ले आद मोती झील से, जय की साइकिल से ना। सुनीता जी, आपने बहुत सी जगहों पर प्रोग्राम किया होगा, लेकिन आज यहाँ का अनुभव आपसे जानना चाहिए, किस तरीके का नजर आया? आज इस कजरी महोत्सव के इस प्रांगण में आकर, और वो भी मुंबई शहर में, एक कलाकारों के सपनों का नगरी होता है मुंबई, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इसमें शिव दयाल भैया का और दीदी हमारी सभी का बहुत स्नेह मिला, बहुत प्रेम मिला, बहुत दुलार मिला। इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं हमेशा कहूँगी, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ इस कजरी महोत्सव में। विगत कई सालों से यह कजरी महोत्सव का आयोजन हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब से हो रहा होगा तब से आ रही हूँ, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। और बहुत अच्छा लगा मुझे इस कजरी महोत्सव में शामिल होकर।